पुलिस की मिली भगत से, प्रशासन की मिली भगत से यहाँ शराब का दौर चलता है। और जो आर्थिक रूप से आगे हैं, जिनके पास ब्लैक मार्केटिंग का पैसा है, चोर बाजारी का पैसा है, वैसे लोग प्रत्याशी के रूप में भी आज शराब बांट रहे हैं खुलायाम। प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। बेनीपट्टी प्रखंड में 29 नवंबर को चुनाव होना है और चुनाव प्रचार का जो है आज अंतिम दिन है। हमारे साथ है कृपानंद झा आजाद जी, जो मुखिया उम्मीदवार है, चुनाव लड़ रहे, निवर्तमान मुखिया भी हैं। सबसे पहले मधुबनी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उद्देश्य है सर आपका? मेरा उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य है जो नवकरही पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण करना, जिसके माध्यम से लोगों को बहुत सुविधा होगी। लोगों को ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा, अंचल नहीं जाना पड़ेगा, कुछ कामों को छोड़ के। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसका जीरो टैकिंग हो गया है। 15 कट्ठा ज़मीन हमने गवर्नर के नाम से केवाला करवा लिया है। और दूसरा काम होगा, जो मैट्रिक तक मैंने यहाँ मध्यमा से मैट्रिक तक की पढ़ाई शुरू करवाई है और फिर +2 का पढ़ाई शुरू करवाने का मेरा प्रयास है। हम चाहते हैं जो यहाँ अगले साल तक +2 की पढ़ाई हो। तीसरा है जो बचा हुआ नली गली है, उसके काम को पूरा करना, सड़क का निर्माण करना। तीसरा काम है जो अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा या सवर्ण में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको अगर वो बेटी की शादी करें तो 2500 रुपया मैं पर्सनल अपने कोष से दूंगा। और इसी तरह से पिछले साल भी मैंने जो मैट्रिक और इंटर पास किए थे छात्र छात्राएं, उनको मैंने अभिनंदन किया था, प्रमाण पत्र दिया था, डायरी कलम दे के उनको पारितोषिक मैंने वितरण किया था। फिर आगे भी मेरा प्रयास है जो भी फर्स्ट डिवीज़न से पास करेंगे इंटर या मैट्रिक, उसको मैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत कोष से 2500 रुपया पारितोषिक, साथ ही प्रशस्ति पत्र और सम्मानित करेंगे। और मेरा उद्देश्य है जो भी पेंशन से वंचित है, निःशक्त, विधवा या वृद्ध, उसको 100% 2022 के जून आते आते मैं कंप्लीट कर लेना चाहता हूं। और मेरा उद्देश्य है जो प्रधानमंत्री आवास से जो वंचित लोग हैं, 2022 ख़त्म होते होते मैं उसको पूरा कर लूँगा। जो भी पारिवारिक लोग हैं, शादीशुदा लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास में कम्प्लीटली 22 तक मैं पूरा कर लूँगा। और मेरा उद्देश्य है जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को खेल कूद प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता पहले भी मैंने किया है और फिर आयोजित करके प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और सेमिनार, सिम्पोजियम, डिबेट आयोजित करके मिथिला कल्चर में उसको ढाल के मैं लव कुश, प्रहलाद, अभिमन्यु, एकलव्य, गार्गी, भारती रूपी बेटी और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। ये मेरा उद्देश्य है। पिछले 5 साल का जो आपका कार्यकाल रहा, वो कैसा रहा? बहुत ही शानदार रहा है। पहले भी मैं 5 साल पहले भी मैं मुखिया रहा था और अभी जो 5 साल रहा हूँ, कुल मिला के लगभग 1500 लोगों को मैंने प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री आवास मिला के दिया। 1200 लोगों को मैंने पेंशन दिलवाया और इस बार मैंने 35 रोड का ढलाई करवाया। पिछले बार भी मैंने 28 रोड में खरंजा किया था, तब तक ढलाई का मुझे अधिकार नहीं था। और मैंने अभी 13 वार्ड में नल जल का निर्माण किया है। मुझे गौरव है, इस प्रखंड में सबसे अधिक सफलतापूर्वक यहाँ हुआ है। अगर थोड़ी सी उसमें कठिनाई आती है, जो 30 रुपया लोगों को जो देना है, गरीब लोग कहाँ से दे पाएंगे, इसलिए बिजली बिल कहीं नहीं पेमेंट हो पाता है या कहीं मरम्मती का प्रॉब्लम हो जाता है, अनुरक्षक का मानदेय नहीं मिल पाता है, इसलिए वो लोग भी काम करने से हिचकते हैं। इसलिए सरकार को इस पर सोचना चाहिए। उसको मैं BDC के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से अनुरोध करूँगा और संघर्ष करूँगा उस काम को कम्प्लीटली चलवाने का। मधुबनी न्यूज के माध्यम से आप मतदाताओं से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा, जो पहला तो नशाबंदी पूरे बिहार में है, लेकिन धरातल पर नशा
का ज्वार फूट रहा है। मैं नशा के खिलाफ इस पंचायत में मेरे हर स्पीच में नशा के खिलाफ मेरा भाषण होता है। मैं नीतीश जी के दल के विचार से अलग हूँ, फिर भी इस मामले पे मैं समर्थन में हूँ। लेकिन पुलिस की मिली भगत से, प्रशासन की मिली भगत से यहाँ शराब का दौर चलता है। और जो आर्थिक रूप से आगे हैं, जिनके पास ब्लैक मार्केटिंग का पैसा है, चोर बाजारी का पैसा है, वैसे लोग प्रत्याशी के रूप में भी आज शराब बांट रहे हैं खुलायाम। प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है, पैसा बांट रहे हैं लोग, प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है। मैं चुनाव आयोग से भी अपील करूंगा, जो समय रहते मेरे यहाँ भी 29 को है चुनाव परसों, और शराब का दौर चल रहा है घमासान, और प्रशासन कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता है और शराब और पैसा बांटा जा रहा है। इस पर लोग रोक लगाए, और जिसका ईमान सही हो, चरित्र सही हो, बेदाग हो। मुझे गौरव है जो 10 साल के मेरे कार्यकाल में कोई विरोधी तक का हिम्मत नहीं हुआ जो कहेगा मुखिया जी एक खिली पान किसी से खाए हैं। मुझे इस बात का फ़क्र है, गौरव है। और किसी भी चीज़, पेंशन हो या राशन कार्ड हो या इंदिरा आवास हो या प्रधानमंत्री आवास हो, या किसी भी प्रकार का मुझ पर इल्ज़ाम नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं जो पंचायती राज एक्ट के बारे में गांधी जी के जो सपना था, पंचायती राज व्यवस्था, उस स्वर्णिम व्यवस्था के लिए जो 73वां संशोधन हुआ और 2001 से जो पंचवर्षीय चुनाव हो रहा है, उसको धरातल पर कैसे एक्सिक्यूट किया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे जो समाज में सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, दलित, महादलित, अति पिछड़ा और सवर्ण में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए। पंचायती राज एक्ट के तहत 73वां संशोधन के तहत जो भी मुझे अधिकार मिले हैं या मिलेगा, उसके तहत मैं चाहूँगा जो पिछले कतार के लोगों को, नीचे तबके के लोगों को लाभ पहुँचाए। ये मेरा उद्देश्य है, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स है। मैं कृपानंद आजाद, मुखिया ग्राम पंचायत नवगढ़ी, अध्यक्ष मधुबनी जिला मुखिया महासंघ, बिहार राज्य मुखिया महासंघ महासचिव। भाइयों और बहनों से मैं अपील करूंगा, 24 ग्राम पंचायत नवगढ़ी के जो 6703 मतदाता हैं, उनसे मैं अपील करूंगा जो ईवीएम के क्रम संख्या 2 पर ढोलक छाप पर मतदान करें। और हमारे सरपंच के रूप में जिमदार यादव हैं जिनका नल छाप है, और समिति मेरे पैनल के हैं सुनील राय जी, उनका बरगद का पेड़ छाप है, उस पर अपना बटन दबाएं और पंचायत के सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास के लिए एक नया द्वार खोलें। धन्यवाद। इन्होंने अपनी बात को मधुबनी न्यूज़ के माध्यम से रखा है। तो आप हमारा फेसबुक देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, हमारा यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।